हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने होल नंबर के कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे। हमने स्टार्ट किया था होल नंबर। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमने होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्रीडिसेसर सक्सेसर के किसे कहते हैं, और नंबर लाइन क्या होती है, ये सब हमने इन सब के कंसेप्ट हमने पढ़े थे। आज उन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, तो वन बाय वन इसके क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। वैसे ये बहुत ही आसान है एक्सरसाइज। ये हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। ओके, तो 1 है ये। 10,999 के आगे के हमें 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो इसके आगे के लिखने हैं मतलब कि एक एक हम प्लस करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट बार हम 1 प्लस करेंगे इसमें, तो क्या आएगा? ये आ गया 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 1 0 1 एंड 1 एज इट इज आ गया। तो हमारा फर्स्ट नंबर आया ये। अब उसके बाद हम इसी नंबर में 1 फिर से प्लस कर देंगे, तो हमारे इसके आगे का नंबर आ जाएगा 1 0 0 1 1। ठीक है, और इसके बाद का नंबर लेना है तो इस वाले में हम प्लस कर देंगे 1। ये आ गया 2, ये हमारा आ गया इससे नेक्स्ट नंबर। तो हमारे क्या क्या नंबर्स आ गए? 1 1 0 0 0, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 2। तो ये तीनों हमारे इस नंबर के जो कि है 10,999 के आगे के 3 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, हमने तो वैसे इसमें प्लस करा है। आई थिंक हम लोग अब इतने बड़े हो गए हैं कि हमें ये 1 प्लस करने की जरूरत नहीं है। हमें आगे इसके पता होना चाहिए कि इसके आगे क्या नंबर आता है। ठीक है, तो हम एज इट इज इसको मुंह जवानी भी कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चंस बहुत आसान है इसके। राइट द 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 के आगे पीछे के, मतलब जस्ट बिफोर पीछे के होल नंबर्स लेने हैं। अच्छा, हमें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था होल नंबर में सिर्फ 0 पहले आता है, फिर काउंटिंग स्टार्ट होती है, और नेचुरल नंबर में 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। मतलब दोनों ही सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो इसके हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन 1 0 0 0 1। इसके जब हमें पहले के लेने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। या तो आप -1 कर दीजिए, या फिर हमें जैसे कि काउंटिंग हमें पता ही होती है, हम तो बिना -1 करे भी बता सकते हैं इसके, लेकिन फिर भी हम -1 कर ही लेते हैं। -1 किया हमने, 1 में से 1 गया 0, और ये पूरा नंबर एज इट इज आ गया। तो 10,000 हो गया। 10,000 फर्स्ट नंबर हो गया। इसके पहले का 3 लेने हैं हमें, तो अब ये वाला हम लिखेंगे। अब इसके पहले का लेने के लिए भी -1 करना पड़ेगा, तो हमें एक बोरो लेना पड़ेगा यहां से। ठीक है ना, बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा ये। अच्छा, बोरो लेते कैसे हैं ये आपको सीखने की जरूरत है। मतलब कि क्या होता है ना, पहले जब हम लोग छोटे थे तो हमें तो पता ही नहीं था कि 0 0 0 है, तो 0 से बोरो ले कैसे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बारी कंसेप्ट समझा देती हूँ इसका कि किस तरीके से बोरो लिया जाता है। अच्छा, 0 के लिए हमें बोरो लेना है। ठीक है, लेकिन इस वाले से हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 0 है। ओके, अब इसके आगे वाले से लेते हैं इसके लिए, लेकिन ये भी 0 है, इसमें भी नहीं ले सकते। इसके आगे वाले से लेते हैं इसके लिए, ये भी 0 है, इसके लिए भी नहीं ले सकते। अब क्या करेंगे? ये जो 1 है ये हमने बोरो लिया इससे, मतलब कि ये एक नंबर बन गया। ठीक है, अब ये काट के हमने क्या करा? 9 लिख दिया, और इससे मतलब 10 से एक बोरो लिया, और ये हो गया 10। ठीक है, ये 10 हो गया। अब इस 10 को काट के हमने 9 कर दिया, और यहां से भी एक बोरो ले लिया, और ये वाला बन गया 10। ठीक है, अब इस वाले 10 को भी हमने काट के 9 कर दिया, और ये वाला बन गया
10, क्योंकि हमें असली में तो यहीं पे बोरो चाहिए ना, लेकिन ऐसे हम एकदम से नहीं ले सकते, एक 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 करके हम इस तरीके से बोरो लेते हैं। अब ये 10 बन गया, अब इस 10 में से 1 गया तो क्या बचा यहाँ पे 9, और यहाँ पे तो पहले से 9 है तो ये 9 एज इट इज आ गया, ये 9 एज इट इज आ गया और ये 9 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो जब भी हम जीरोज वाले में बोरो लेते हैं तो इसी तरीके से बोरो लेते हैं, हम वो दिखाते नहीं है क्योंकि ये सिर्फ बहुत ज्यादा स्टार्टिंग वाला हो गया, मतलब कि एकदम ही जो छोटा बच्चा होता है वो करता है तो उस टाइप से हो गया, लेकिन मैंने इसको बताना जरूरी समझा तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट नंबर ये आ गया, अब नेक्स्ट नहीं मतलब कि उससे पहले का। अब इसमें से भी एक -1 करेंगे क्योंकि हमें 3 चाहिए, 9 में से 1 गया 8, 9 9 9, तो 3 नंबर ये आ गए इसके पहले के, कौन कौन से, 10,900 सॉरी 9,999, 9,998। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। फटाफट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अच्छा, जो सिर्फ ऐसे ही करने वाले होंगे तो मैं बुक में ही करवा दूंगी वो, ठीक है। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, हमें पता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 हमारा हो गया सबसे छोटा होल नंबर, 0 हो गया हमारा सबसे छोटा होल नंबर। अब आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच का नंबर्स बताने हमें कितने हैं। होल नंबर बोलते के ये कंफ्यूज करते हैं, लेकिन होल नंबर का मतलब सिर्फ इतना है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो कितने हुए, 32 से आगे वाले काउंट करने हैं, तो काउंट कर सकते हैं हम 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। तो कितने हो गए, 20 आते हैं इसके बीच में। आगे का फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसर ऑफ दीज। ठीक है, इनके हमें सक्सेसर लिखने। सक्सेसर मतलब वही है, 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट हम 1 प्लस कर देते हैं, इसमें 1 प्लस करा तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 2, ये 0 और ये पूरा नंबर ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये हो गया इसका सक्सेसर। अब इसमें फटाफट 1 प्लस कर देते हैं, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 1 + 1 2 और आगे की एज इट इज उतर जाएगी। तो ये हो गया इसका सक्सेसर, ठीक है। अब इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, और इन नंबर्स को वैसे भी आप बिना प्लस करे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको प्लस करके दिखा रही हूं। 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10 और 1 + 0 1 और ये वाला 1 यहां पर आ गया। तो ये हो गया इसका सक्सेसर। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, 1 + 0 1, ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा नंबर। तो हमें फोकस सिर्फ एंड के डिजिट पे रखना है, ठीक है। 1 प्लस कर देंगे और सारा एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से हमें प्रीडिसेसर्स निकालने हैं। 6th क्वेश्चन हमारा है प्रीडिसेसर निकालने का। तो ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें हमें प्रीडिसेसर इसका निकालना है। प्रीडिसेसर का मतलब क्या है, -1 करना है, और सक्सेसर का मतलब आपको बता ही दिया था, +1 करना है। एक आगे का, प्रीडिसेसर मतलब एक पीछे का। तो इसका एक पीछे का हम निकालेंगे, -1 करेंगे, क्या आ जाएगा 93, ठीक है। इसमें -1 करेंगे, ये वैसा ही है जैसा हमने पहले करा था, बोरो लेकर के 10 से बोरो लिया यहां पर, ये हो गया 9, फिर 10 से बोरो लिया यहां पर, ये हो गया 9, फिर 10 से बोरो लिया यहां पर, ये हो गया 9, 10 में से 1 गया 9 और ये पूरा एज इट इज ऊपर से उतर जाएगा, क्योंकि यहां पे कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए। अब इसमें से -1 करेंगे, अब एक बोरो लिया यहां से, 1 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, 8 एज इट इज आ जाएगा और सारे
भी एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है माइनस करने के लिए। यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0 और सारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रेडिसेसर्स निकल गए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 7 क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक नंबर लाइन बनती है, ठीक है, तो इन पेयर्स में से हमें बताना है कि कौन सा लेफ्ट में होगा, कौन सा राइट में होगा। ठीक है, और हमें इन साइन का भी यूज करना है इनके बीच में, ये ग्रेटर देन और लेसर देन वाले साइन होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको नंबर लाइन में बताया था कि 1 मिनट मैं लिख के आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जैसे लाइन होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे छोटे नंबर होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। मतलब 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे चलते चले जाते हैं। मतलब जो लेफ्ट, अगर हम इसकी बात करें इस नंबर की, तो इसके लेफ्ट में जो नंबर होगा वो इससे छोटा होगा। तो वो यही पूछ रहे हैं कि लेफ्ट में दूसरे नंबर के कौन सा नंबर होगा, मतलब छोटा नंबर कौन सा होगा। तो हमें बताना है इन दोनों में से लेफ्ट में कौन सा नंबर होगा। लेफ्ट में ऑब्वियसली छोटा नंबर होगा, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 530 और 503, मतलब 503। दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, तो यही लेफ्ट में होगा। ठीक है ना, और इसको हम लिखेंगे कैसे साइन के लिए, 7a। तो लेफ्ट में कौन सा होगा हमारा, लेफ्ट में होगा 503, और हम इसको लिखेंगे कैसे, 503 530। ठीक है, तो ये सॉरी गलत मैंने लिख दिया, ये वाला साइन आएगा। ठीक है, ये छोटा है तो यहाँ पर ये बंद वाला एरो आता है, और जो ये बड़ा होता है वहां पे ये मुंह खुला जिसका होता है वो आता है। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है 370 और 307, 370 और 307। तो छोटा कौन सा है इन दोनों में से, 307 छोटा है, तो 307 ही लेफ्ट में आएगा। तो इसमें लेफ्ट में कौन सा आएगा, 307। और लिखेंगे इसको कैसे हम, 370 और 307 है, तो इस तरीके से एरो बन जाएगी। ठीक है, बड़े वाले की तरफ मुंह खुला हुआ आएगा। बी हम कर लेते हैं इसका। बी है हमारा ये क्या है, हम पढ़ते हैं 98,765। ठीक है, और ये क्या है, 56,789। जैसा कि हमें दिख ही रहा है कि दोनों ही 1000 में हैं, लेकिन ये 98,000 है और ये 56,000 है। तो कौन सा छोटा हुआ, ये वाला छोटा हुआ, 56 वाला, तो यही लेफ्ट में आएगा। तो इसके लिए लेफ्ट में कौन सा आएगा, 56,789। और हम इसको लिखेंगे कैसे, साइन के साथ, 98,765 56,789, इस तरीके से साइन आ जाएगा। ठीक है, बड़े वाले के पास ये वाला आएगा। अब इसके आगे का देख लेते हैं, एक ही बचा है इसके आगे का। ये है थोड़ा लंबा, तो यहां पर हम कॉमास लगा लेते हैं पढ़ने के लिए। इस तरीके से आ जाएगा 98,30,415। ठीक है, ये है फर्स्ट। अब ये दूसरे वाले में भी कॉमास लगा लेते हैं, ये और ये। तो ये और बड़ा हो गया, ये हो गया 1,23,001। ठीक है, तो मतलब ये 1 करोड़ में आ रहा है और ये 98 लाख में आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा बड़ा है, 1 करोड़ वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो लेफ्ट में कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है,
और इसके साइन हम कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। ये इस तरीके से इसका साइन लगेगा, ये छोटा है, ठीक है। अच्छा, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपको अभी तक पढ़ना नहीं आया है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं डिजिट्स को काउंट करेंगे और जिसमें कम डिजिट्स होंगी वो छोटा होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स है और इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। तो जिसमें कम डिजिट्स है वो छोटा है और जिसमें ज्यादा डिजिट है वो बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से ये वाले हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब हमारा राइट रॉन्ग या कह सकते हैं ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ये हम बुक में ही कर लेते हैं, इसमें लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं और ये बहुत आसान है। अगर आपने इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा है, मतलब जो हमने इससे पहले जो लेक्चर किया था वो वाला अगर आपने पढ़ा है तो ये फटाफट आप आंसर दे दोगे इसके, ठीक है। ट्रू फॉल्स है, फटाफट करते हैं हम। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर में 0 आता है? नहीं आता। तो 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? तो ये है फॉल्स, ठीक है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो सबसे छोटा हुआ 0, तो ये सही है, ट्रू। सॉरी, ये वाला करते हैं पहले। 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। 399 का प्रीडिसेसर मतलब पहले का नंबर कौन सा है? 400 है। हाँ, 400 है, इससे पहले नहीं है ना। 400 तो इसके बाद में आता है, पहले थोड़ी ना आता है, तो ये हो गया फॉल्स। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर मतलब बाद में आने वाला। तो 599 के बाद क्या 600 आता है? हाँ, आता है, तो ये हो गया ट्रू। अब इसके आगे का करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये कह रहा है कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, हमने ये देखा था कि 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो 1 तो होल नंबर में भी आता है, 2 भी आता है और उसके आगे के सारे आते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हुए। ये ट्रू है हमारा। या फिर आपको ऐसे भी बता सकती हूं मैं कि ये अगर नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और ये हैं होल नंबर्स, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर नेचुरल नंबर यहां भी आ रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो गए ना। इस तरीके से ये पूछा हुआ है इन्होंने, तो इसलिए ये ट्रू है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? ये गलत है, क्योंकि 0 आता है होल नंबर में जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स है। द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो क्या उसका प्रीडिसेसर मतलब कि क्या उसके पहले वाली नंबर सिंगल डिजिट का नहीं हो सकता? ये कह रहा है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या सही है? अब अगर हम 10 ले लें, 10 2 डिजिट का नंबर है, तो इसका प्रीडिसेसर क्या होता है? 9 होता है ना, और वो सिंगल डिजिट का नंबर होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। मतलब हो सकता है 2 डिजिट के नंबर का प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट हो सकती है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है? अभी तो हमने पढ़ा ही है कि 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, तो ये फॉल्स। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें, मतलब ये अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो ये कह रहे हैं कि 1 का प्रीडिसेसर नहीं होता है, मतलब 1 से पहले कुछ नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है। नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, तो ये हो गया ट्रू। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। लेकिन अगर ये होल नंबर की बात करें, होल नंबर की, उसमें ये कह रहे हैं कि 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, लेकिन होता है। होल नंबर में तो 0 होता है,
1 का प्रेडिसेसर, तो ये बात यहां पर हो गई गलत, ये हो गया फॉल्स। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 13 क्या 11 और 12 के बीच में आता है? नहीं आता ना, 12 के बाद में आता है, तो ये हो गया फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। अब ये कह रहे हैं कि होल नंबर 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, मतलब 0 से पहले कुछ नहीं आता होल नंबर में। तो ये बात सही है, 0 से पहले कुछ नहीं आता अगर हम सिर्फ होल नंबर की बात करें। वैसे -1 आता है लेकिन वो होल नंबर में नहीं आता, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। क्या हमेशा सक्सेसर 2 डिजिट नंबर का हमेशा क्या 2 डिजिट का ही होगा सक्सेसर? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। अगर जैसे हम 99 ले लें, 99 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसका सक्सेसर हम ले तो क्या होता है 100, जो कि 2 डिजिट का नहीं है, ये तो 3 डिजिट का है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से ये काफी आसान थे। अगर आपने पहले का चैप्टर, पहले की टॉपिक्स पढ़े हो, पहले का मेरा लेक्चर देखा हो, तो ये आप एक मिनट में ही कर देंगे सारे, ठीक है। ये वैसे भी एक्सरसाइज बहुत आसान थी, इसमें सिर्फ वही सक्सेसर है, प्रेडिसेसर है और होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, बहुत ही इजी हैं ये सारे। तो आप ये आई थिंक बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर मिलते हैं, इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।